students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start our new chapter today of class 2nd, which is chapter number 8, more on Scratch JR. ठीक है? चल, so let's start the chapter. First of all, what is Scratch JR? So I told you, ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू जो यंग चिल्ड्रन है वो खुद के इंटरैक्टिव स्टोरीज एनिमेटेड गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं. ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्क्रैच जेआर कहा जाता है. एंड इट इज़ वेरी इजी बिकॉज उसमें कोडिंग को समझना काफ़ी इजी होता है. सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट द स्क्रैच जेआर. सबसे पहले स्क्रैच जेआर को स्टार्ट कैसे करेंगे. सो फॉर दैट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन स्क्रैच जेआर ओपन सोर्स कम्युनिकेशन फोल्डर पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे स्क्रैच जेआर को सेलेक्ट करोगे. सो एक स्क्रीन जो आपको गिवन है वो अपीयर होगी समवॉट लाइक दिस. यहाँ पे आने के बाद आपको होम बटन पे क्लिक करना है. होम बटन पे क्लिक करने के बाद आपको गिवन स्क्रीन अपीयर होगी, दैट इज दिस वन. ठीक, एंड नाउ क्लिक ऑन द प्लस साइन टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. फिर आप इस प्लस साइन पे क्लिक करोगे अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. सो जो फर्स्ट विंडो आपको स्क्रैच जेआर की दिखेगी दैट विल बी दिस वन. ठीक है, नाउ The various components of Scratch JR are as follow. अब यहाँ पे आपको Scratch JR विंडो के different components given है जिनका यूज करके आप उसमें अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. ओके, चल, सो यू कैन सी दिस इज योर होम बटन. ये आपका न्यू स्प्रेड का ऑप्शन है. ये आपके ब्लॉक पैलेट है. ये आपका स्प्रेड होता है. ये बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है. ये ग्रीन फ्लैग है. दिस इज स्टेज. ओके, मेन वर्किंग एरिया. ये आपका प्रोग्रामिंग एरिया है. सो इस तरीके के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लॉक कैटेगरीज के बारे में. सो बेसिकली स्क्रैच जेआर में कितनी 6 ब्लॉक कैटेगरीज होती है. सो उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले है ट्रिगरिंग ब्लॉक्स. ट्रिगरिंग ब्लॉक्स के अंदर एक है स्टार्ट और ग्रीन फ्लैग, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, जैसे आप इस पर टैग पर करोगे आपकी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी. फिर है स्टार्ट और बम्प. इससे क्या होता है, आपका जो कैरेक्टर है अगर आप वो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ टच हो जाता है तो स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाती है. ये है सेंड मैसेज. इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफाइड एड्रेस पे क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कलर पे, सॉरी. ओके, चलो, देन दिस इज स्टार्ट ऑन टैप. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इस कैरेक्टर पे स्टार्ट टैप करेंगे हमारा कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज स्टार्ट ऑन मैसेज. यहाँ पे आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं जब भी स्पेसिफाइड कलर का मैसेज किसी को सेंड हो जाता है. नेक्स्ट इज मोशन ब्लॉक. अब मोशन ब्लॉक के अंदर ये सब प्रेजेंट है, जिसमें है मूव राइट. ये आपके कैरेक्टर को क्या राइट मूव करेगा. ये मूव लेफ्ट है. यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ ग्रिड स्क्वायर्स है स्पेसिफाइड, उतने स्क्वायर्स में आपका जो कैरेक्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा. दिस इज मूव अप. यहाँ पे कैरेक्टर को आप अप मूव करने के लिए यूज करते हैं. इसके थ्रू मूव डाउन, कैरेक्टर आपका डाउनवर्ड मूव करता है. नेक्स्ट इज टर्न राइट. ये आपके कैरेक्टर को क्लॉकवाइज क्या करेगा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट में टर्न करेगा. ठीक है, एंड देन इसके थ्रू टर्न लेफ्ट. ये आपके कैरेक्टर को स्पेसिफाइड अमाउंट में लेफ्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा. दिस इज हॉप. कैरेक्टर यहाँ पे क्या करता है, आपका हॉप करता है. एंड दिस इज गो होम. ये कैरेक्टर को अपनी सेकंड पोजीशन पे दोबारा से रीसेट कर देगा. ओके, चलो, नेक्स्ट इज लुक्स ब्लॉक. लुक्स ब्लॉक में क्या है, दिस इज से क्या है, ये एक स्पेसिफाइड मैसेज दिखाता है स्पीच बबल में. कैरेक्टर के ऊपर एक स्पीच बबल होगा, वहाँ पे स्पेसिफाइड कैरेक्टर को दिखाने के लिए यूज होता है. ये है ग्रो, कैरेक्टर के साइज को इंक्रीज करने के लिए. दिस इज श्रिंक, कैरेक्टर का साइज डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज रीसेट साइज. रीसेट साइज में आपका जो कैरेक्टर का साइज है वो दोबारा से अपने डिफॉल्ट साइज में वापस हो जाता है. दिस इज हाइड, कैरेक्टर को क्या करने के लिए, फेड करने के लिए जब तक वो इनविजिबल है. एंड दिस इज शो. यहाँ पे कैरेक्टर को क्या कर दिया जाता है, जब तक वो फुल्ली विजिबल नहीं होता तब तक उसे फेड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज साउंड ब्लॉक. साउंड ब्लॉक के अंदर ये पॉप है. ये पॉप साउंड को प्ले करता है. दिस इज प्ले रिकॉर्डेड साउंड. इसमें अगर यूजर ने अपनी कोई भी रिकॉर्डेड साउंड रखी है उसको आप प्ले कर सकते हो. नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्लॉक.
ओके। अब कंट्रोल ब्लॉक के अंदर आपका पहला है वेट, ये स्क्रिप्ट को पॉज कर देता है फॉर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड दिस इज स्टॉप, ये सभी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा। दिस इज सेट स्पीड, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक रेट क्या कर सकते हैं, चेंज, ब्लॉक किस रेट से रन करेगा उसको चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज रिपीट, रिपीट के थ्रू ब्लॉक्स रन करते हैं एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स में। नेक्स्ट इज एंड ब्लॉक। एंड ब्लॉक के अंदर ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है स्क्रिप्ट के एंड को, कि अब आपकी स्क्रिप्ट एंड होने वाली है, इससे स्क्रिप्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। दिस इज रिपीट फॉर एवर, ये स्क्रिप्ट को ओवर एंड ओवर दोबारा रन करेगा। एंड दिस इज गो टू पेज, इसके थ्रू आपकी जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफाइड पेज पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके ब्लॉक्स कैटेगरी थी। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। अब स्क्रैच जेआर के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, फॉर दैट वी हैव टू ड्रैग द मूव राइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया। आप अपने मूव राइट ब्लॉक को ड्रैग करके कोडिंग एरिया में लेकर आएंगे। एंड देन आपको मूव राइट ब्लॉक के अंदर जो नंबर रिटन है उसको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस वैल्यू को आपको 10 पे चेंज करना है। नंबर ग्रिड का यूज करेंगे, उस कहाँ होगा, आपके स्टेज की राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है नंबर ग्रिड, वहां से आप उस नंबर को 10 पे चेंज करेंगे। एंड देन आपको क्लिक करना है ब्लॉक पर, सो दैट आप अपना जो स्प्रेड है वो स्टेज के राइट हैंड साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन क्लिक ऑन द ब्लॉक टू सी द स्प्रेड मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑन द स्टेज। दोबारा से आप अपने ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, सो दैट क्या देख रहे कि आपको जो स्प्रेड है वो स्टेज पे कहा राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज यूजिंग द हाइड एज शो ब्लॉक। हाइड एज शो ब्लॉक का कैसे यूज किया जाता है द स्क्रैच जेआर। तो सबसे पहले दिस ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपको क्लिक करना है जो आपको ब्लॉक्स पैलेट में मिलेगा। एंड देन आपको ये वाला ब्लॉक जिसको हाइड ब्लॉक कहते हैं इसको ड्रैग कर लेकर आ रहा है ब्लॉक कैटेगरीज की वजह से। देन नाउ क्लिक ऑन द हाइड ब्लॉक, फिर आपको हाइड ब्लॉक पर क्लिक करना है जो कि आपके कोडिंग एरिया भी होगा, सो दैट आपको जो स्प्रिट है वो स्टेज पे से क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए। ठीक है, देन टू ब्रिंग द स्प्रिट बैक ऑन द स्टेज, अब आप चाहते हैं कि आपका स्प्रिट दोबारा से स्टेज पे वापस आ जाए, तो फिर आपको ये जो शो वाला ब्लॉक है इसको ड्रैग करके लाना है। ओके, कहाँ से, ब्लॉक कैटेगरी में से कहाँ लेकर आएंगे, कोडिंग एरिया पे। एंड देन उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्प्रिट दोबारा से स्टेज पे अपीयर होने लगेगा। इस तरीके से आप हाइड ब्लॉक का यूज करके अपने स्प्रिट को हाइड कर सकते हैं स्टेज पे, एंड इसका यूज करके, शो का यूज करके उसको दोबारा से अपीयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग से ब्लॉक। से ब्लॉक का यूज कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपका स्प्रिट क्या बोले, हाई बोले। ओके, सो उसके लिए आपको पहले इस ब्लॉक पे जो आपके ब्लॉक पैलेट पे प्रेजेंट होगा इस पे आपको क्लिक करना है, फिर से ब्लॉक को ड्रैग करना है ब्लॉक कैटेगरी में से कहाँ पे, कोडिंग एरिया में लेकर आएंगे, फिर क्लिक नॉन ऑन द से ब्लॉक, फिर आप से ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। एंड जो मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं अपनी स्पीच के थ्रू बबल कैटेगरी में, वो वहां पे आपको डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ टू मूव एंड जंप अ कैरेक्टर। कैरेक्टर को मूव कैसे करवाना है, जंप करवाना चाहते हैं, फॉर दैट क्रिएट द सीन एज शोन इन द फिगर। आप पहले ऐसे सीन को क्रिएट करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देन लेट अस मेक द स्प्रिट मोंकी जंप। अब यहाँ पे स्प्रिट ये मोंकी है और इसको हम जंप करवाना चाहते हैं, सो आप मोशन ब्लॉक कैटेगरी में से मूव राइट ब्लॉक को ड्रैग करके कहाँ लेकर आएंगे, स्क्रिप्ट एरिया पर लेकर आएंगे। ठीक है, एंड देन हॉप ब्लॉक को ड्रैग करेंगे, उसको प्रीवियस पुराने वाले ब्लॉक के साथ स्नैप कर दिया जाएगा। फिर आपको स्क्रिप्ट को रिपीट करना है, सो रिपीट ब्लॉक को आपको ड्रैग करना है फ्रॉम द कंट्रोल ब्लॉक कैटेगरी, एंड देन उसको फिर से स्क्रिप्ट के अराउंड लेकर आना है। फिर आपको उस नंबर पे जो कि आपको रिपीट ब्लॉक पे डिस्प्ले हो रहा है वहां पे क्लिक करना है। एक न्यूमेरिक कीपैड आपके स्क्रिप्ट एरिया के राइट हैंड साइड पे अपीयर होगा, उसमें से आपको कोई भी नंबर टाइप करना है फ्रॉम दैट न्यूमेरिक कीपैड। ओके, एंड देन यू कैन यूज द स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग ब्लॉक फ्रॉम द ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी। उसके बाद ट्रिगरिंग ब्लॉक कैटेगरी में से आपको अपने ग्रीन फ्लैग ब्लॉक पे क्या करना है, यूज करना है, सो दैट आप उसको अपनी कहाँ रख सके, स्क्रिप्ट के बिगनिंग में। अब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है, आपको क्या करना है, ग्रीन फ्लैग जो कि आपके स्टेज के बिल्कुल अप ऊपर दिया होता है ये वाला, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सो आप क्या देखेंगे, आपका मोंकी जो है वो मूव करता है एंड सेम टाइम पे वो आपको क्या, जंप करता हुआ भी अपीयर होगा ऑन योर स्टेज। ठीक है ना।
नेक्स्ट है सेविंग अ प्रोजेक्ट। सो अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। स्क्रैच जेआर आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। किसके साथ? प्रोजेक्ट वर्ड के साथ किसी भी एक नंबर को ऐड करके, लाइक प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड सो ऑन। एंड इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा इन द स्क्रैच जेआर प्रोग्राम। ओके, चलो। So that's all for the chapter today. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.